जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की इस कड़ी में चौथे स्कंद के 16वें, 17वें, 18वां, 19वां अध्याय को करेंगे। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में है दुर्वसु के वंश का वृतांत। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, यह मैंने तुम्हें यदुवंश का वर्णन सुनाया। यानी इससे पीछे के अध्याय में 14वें 15वें अध्याय में हमने यदुवंश के बारे में जाना। अब तुम ध्यानपूर्वक दुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। दुर्वसु के वर्ही नाम का पुत्र था और वर्ही का भार्ग नाम का पुत्र था और भार्ग का पुत्र था भानु और भानु का पुत्र था त्रियसानु। त्रियसानु का पुत्र हुआ करंदम और करंदम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत के कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए मरुत ने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह ययाति के शाप से दुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही सहारा लिया। तो ये था हमारा 16वां अध्याय जिसमें दुर्वसु के वंश का वृतांत बतलाया गया है। अब हम करेंगे 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में है द्रुहु वंश का वर्णन। द्रुहु वंश श्री पराशर जी बोले कि द्रुहु के वब्रु नाम का पुत्र था और वब्रु का पुत्र हुआ सेतु और सेतु का पुत्र आरब्ध था। आरब्ध का पुत्र गांधार हुआ और गांधार का पुत्र हुआ धर्म। धर्म का पुत्र धृत हुआ और धृत का पुत्र हुआ दुदुर्म। आगे दुदुर्म का पुत्र प्रचेता था और प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरवर्ती अनेकों मलेच्छों का आधिपत्य किया। तो ये था 17वां अध्याय जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम करेंगे 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में अनुवंश के बारे में बतलाया गया है। इसमें पराशर जी आगे बोले कि ययाति के चौथे पुत्र अनु के 3 पुत्र थे। उनके नाम संभानल, चक्षु और परमेशु थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल का पुत्र सृजन्य था। सृजन्य के पुरजन्य का जन्मेजय और जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे। महाशाल के महामना और महामना के उशीनर नाम के पुत्र हुए और तितिक्षु नाम का भी उनका एक अन्य पुत्र था। यानी महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर और तितिक्षु। उशीनर के 5 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: शिवी, नृग, नर, क्रमी और वर्म। उनमें से शिवी के पृषदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक नामक 4 पुत्र थे। दूसरे भाई तितिक्षु के पुत्र का नाम रुषद्रथ था। उसने हेम का पुत्र हुआ सुतपा और सुतपा के बलि नाम का पुत्र पैदा हुआ। इस बलि के क्षेत्र यानी उसकी रानी में दीर्घतमा नाम के मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सुहा और
पौंड्र नाम के 5 वाले क्षत्रिय उत्पन्न किए। यानी बलि की रानी से उसे ये 5 पुत्र हुए। इन बलि के पुत्रों की संतति के नाम के अनुसार 5 देशों के ये भी नाम रखे गए। इनमें से अंग से अनपान और अनपान से दिविरथ और दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ नाम के पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिसका एक नाम रोमपाद भी था। इस रोमपाद के दशरथ नाम के मित्र थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को निसंतान होने के कारण उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद में दे दी थी। रोमपाद के चतुरंग नाम का पुत्र हुआ। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नाम का पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी को बसाया। चंप का हर्यंक नाम का पुत्र था। हर्यंक का पुत्र भद्रथ था और भद्रथ का पुत्र बृहद्रथ और बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहत्कर्मा। बृहत्कर्मा का वृद्धभानु हुआ और वृद्धभानु का पुत्र बृहन्मना और बृहन्मना का पुत्र हुआ जयद्रथ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विजय से धृति नाम का पुत्र हुआ और धृति के धृतव्रत नाम का पुत्र हुआ। धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा का पुत्र हुआ अतिरथ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में पृथा द्वारा बहाए गए कर्ण को पुत्र के रूप में पाला था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। तो अब हम अगले अध्याय में पुरुवंश का वर्णन सुनेंगे। ये अध्याय यानी 18वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अब हम शुरू करते हैं 19वां अध्याय। 19वें अध्याय में है पुरुवंश का वर्णन। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं पुरुवंश का वर्णन। इसमें श्री पराशर जी बोले कि पुरु के पुत्र का नाम जनमेजय था। जनमेजय के प्रचिन्नवान नाम का पुत्र था और प्रचिन्नवान का पुत्र था प्रवीर। प्रवीर के मनसयु और मनसयु के अभ्यद नाम का पुत्र हुआ। अभ्यद का पुत्र सुधु और सुधु का बहुगत और बहुगत का पुत्र संयाति हुआ। संयाति का पुत्र अहयंती और अहयंती का पुत्र रौद्राश्व हुआ। रौद्राश्व के ऋतेषु कक्षेषु स्थंडिलेषु कृतेषु जनेषु धर्मेषु धृतेषु संतेषु स्थलेषु और वनेषु ये 10 पुत्र थे। किसके? रुद्राश्व के। रुद्राश्व के 10 पुत्र हुए। क्षत्रेषु का पुत्र अंतिनार था तथा अंतिनार के सुमति, अतिप्रस्थ और ध्रुव नाम के 3 पुत्र हुए। इनमें से अप्रतिरथ के कण्व और कण्व के मेधातिथि नाम के पुत्र हुए, जिनकी संतान काण्वायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ के दूसरे पुत्र का नाम एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत हुआ, जिसके नाम से भारत का नाम रखा गया। भरत हुआ, जिसके नाम के विषय में देवताओं ने बहुत सी बातें भी कही हैं, जिनमें से कुछ एक इस प्रकार से हैं। जननी यानी माता तो केवल चमड़े की धोकनी की तरह है, पुत्र पर तो पिता का ही अधिकार है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत,
तू अपने इस पुत्र का लालन पालन करके शकुंतला का अपमान मत करो। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र अपने पिता को यमलोक से स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले केवल तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात बिल्कुल ठीक कही है। भरत की 3 पत्नियां थी, जिनसे उनके 9 पुत्रों का जन्म हुआ। भारत के यह कहने पर कि यह मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय के कारण कि कहीं राजा हमको छोड़ न दे, अपने उन पुत्रों का वध कर डाला। इस तरह से पद्म जन्म में पुनर्जन्म में विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम यज्ञ किया। मरुत्सोम यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भारद्वाज नाम का एक बालक पुत्र के रूप में दिया, जो उतथ्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित होकर दीर्घतमा मुनि के पैर प्रहार से श्लकित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उनके नामकरण के विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है, जो इस प्रकार है। पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात बृहस्पति जी ने ममता से कहा कि हे मूढ़े, यह पुत्र हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तुम इसका पालन पोषण करो। बृहस्पति जी की बात को सुनकर ममता बोली कि हे बृहस्पति, यह पुत्र हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका पालन पोषण करो। इस तरह विवाद करते हुए उसके माता पिता वहां से चले गए, इसीलिए उनका नाम भारद्वाज पड़ा। पुत्र का जन्म विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भारद्वाज को प्रदान किया था, इसलिए उसका नाम वितथ पड़ा। वितथ के मन्यु नाम का पुत्र हुआ और मन्यु के वृहद क्षेत्र महावीर्य नर और गर्ग ये अनेक पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के पुत्र गुरुप्रीति एवं रंती देव नाम के 2 पुत्र हुए। गर्ग केशिनी नाम का पुत्र हुआ, उससे गार्ग्य और सैन्य नाम के प्रसिद्ध क्षेत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य के दुरुक्षय नामक पुत्र हुआ, उसके त्रयारुणी, पुण्यकर्णी और कपि ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र बाद में ब्राह्मण हो गए। वृहतक्षत्र का पुत्र सुहोत्र हुआ और सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने हस्तिनापुर नाम के नगर को बसाया था। इसके पश्चात हस्ती के 3 पुत्र हुए, जो इस प्रकार थे अजमीड, द्विजमीड और पूर्मीड। ये हस्ती के 3 पुत्र हुए, जिस हस्ती ने हस्तिनापुर नगर को बसाया था। अजमीड के कण्व हुआ और कण्व के मेधातिथि नाम के पुत्र हुए, जिनसे कि काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीड का दूसरा पुत्र वृहदिषु था, उसके वृधन के वृहत्कर्मा और वृहत्कर्मा के जयद्रथ हुआ और जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजीत नाम के पुत्र हुआ। सेनजीत के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़हनु और वत्सहनु नाम के 4 पुत्र हुए। किसके? सेनजीत के 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन हुए और पृथुसेन के पुत्र पार और पार का पुत्र हुआ नील। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान थे। समर के पार, सुपार और सदश्व ये 3 पुत्र थे और सुपार के पृथु और पृथु का पुत्र सुकृति हुआ। सुकृति के विभ्राज और विभ्राज का पुत्र अणहु नाम का हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। किसने? अणु नाम के पुत्र ने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणुहु से ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुआ और ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से
उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीड का पुत्र यविनर था, उसका धृतिमान नाम का पुत्र हुआ। धृतिमान का पुत्र सत्यधृति और सत्यधुति का दृढ़नेमी हुआ। दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श्व हुआ और सुपार्श्व का पुत्र सुमति हुआ। सुमति का पुत्र सन्नतिमान और सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताओं की रचना की थी। कृत का उग्रायुध नाम का पुत्र था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का विनाश किया था। उग्रायुध के शिम्य और शिम्य के पुत्र सुधीर हुए। सुधीर के रिपुजन्य और रिपुजन्य का पुत्र बहुरथ हुआ। ये समस्त पूर्व वंशीय राजा हुए। अजमीर की नलिनी नाम की पत्नी थी, जिसके नील नाम का पुत्र हुआ, और नील का पुत्र शांति और शांति का पुत्र सुशांति और सुशांति के पुरजन्य नाम का पुत्र हुआ। पुरजन्य के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यश्व नाम का पुत्र हुआ। हर्यश्व के मुदगल, सृजन्य, प्रदेशु, यविनर और काम्पिल्य नाम के 5 पुत्र थे। हर्यश्व ने अपने पुत्रों के लिए कहा था कि मेरे ये 5 पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं, इसलिए ये 5 पुत्र पांचाल कहलाए। मुदगल ने मोदगल्य नामक क्षेत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुदगल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदस नाम के पुत्र हुए एवं अहल्या नाम की एक कन्या हुई। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद उत्पन्न हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति का जन्म हुआ। एक बार अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ उर्वशी को देखने मात्र से ही सत्यधृति का वीर्य संलग्नित होकर सरकंड के ऊपर गिर पड़ा। उससे वह 2 भाग में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री के रूप में 2 संतानों ने जन्म लिया। उन्हें मृग्या के लिए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप और कन्या का नाम अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि हुई। यानी उनके पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या का नाम कृपि हुआ, जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई और अश्वत्थामा की माताश्री हुई। आगे दिवोदास का मित्रायु नाम का पुत्र था। मित्रायु का पुत्र च्यवन नाम का राजा हुआ। च्यवन का पुत्र सुदास हुआ। सुदास का पुत्र सौदास हुआ और सौदास का पुत्र हुआ सहदेव। सहदेव का पुत्र सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र जंतु और सबसे छोटा पुत्र पृषत था। पृषत का पुत्र द्रुपद था और द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र हुआ धृष्टकेतु। अजमीर का ऋक्ष नाम का एक पुत्र और था, उसका पुत्र संवरण हुआ और संवरण के कुरु नामक पुत्र हुआ, जिसने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के सुधनु, जन्म और परीक्षित आदि पुत्र हुए। सुधनु का पुत्र का नाम सुहोत्र था और सुहोत्र का च्यवन और च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहदर्थ और पृतग, कुशाम्बु, कुचेल और मत्स्य आदि 7 पुत्र थे। किसके? वसु के। वसु के 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र नाम का पुत्र था। कुशाग्र का पुत्र वृषभ हुआ और वृषभ के पुष्पवान नाम का पुत्र हुआ और पुष्पवान के सत्यहित और सत्यहित का पुत्र सुधन्वा और सुधन्वा का पुत्र जंतु उत्पन्न हुआ।
वृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त नामक एक और पुत्र था, जो कि जरा के द्वारा छोड़ दिए जाने पर जरासंध के नाम से कहलाया। उससे सहदेव की उत्पत्ति हुई और सहदेव से सोमप और सोमप से ऋतुश्रवा का जन्म हुआ। ऋषि पराशर जी ने कहा कि यह मैंने तुम्हें मागध भूपालों का वर्णन सुनाया है, जो इसके साथ ही हमारा आज का 19वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय यानी 20वें अध्याय में हम कुरुवंश का वर्णन करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।